हमारे चैनल में स्वागत है। शिव अवतार श्री महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के वचनों को आत्मसात करने वाला धन्य हो जाता है। उसको अवश्य पढ़ें, उसको आत्मसात करें, सुने। ओम नमो आदेश, अलग आदेश, नाथ जी गुरु जी को आदेश, मैं सुपिता दामोदर जी की चरण पादुका को नमन। नमो आदेश, गणपति गिरजा पुत्र को सुमरूं बारंबार, हाथ जोड़ विनती करूं शारद नाम आधार। हम गोरखनाथ जी द्वारा लिखी हुई इस गोरखनाथ जी की अमृत वाणी का उपदेशामृत उसका पान कर रहे हैं। उसे ध्यान से सुने। गोरखनाथ जी ने लिखा है, बस्ती न शून्य शून्य न बस्ती, अगम गोचर ऐसा, गगन से सिर में बालक बोले, ताका नाव धरोगे कैसा। अर्थात परम तत्व तक किसी की पहुंच नहीं है, वो अगम है, इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए वो गोचर है। ऐसा वह ऐसा है, ना हम ये कह सकते हैं कि वह कुछ है और ना ये कहते हैं कि वो कुछ नहीं है। वह भाव और अभाव, सत और असत दोनों से परे है। शून्य यानी आकाश में ही ब्रह्म का निवास माना जाता है। वही आत्मा को खोजना चाहिए। जैसे बालक पाप पुण्य से अछूता होता है, उसी प्रकार परमात्मा भी जरा मरण से दूर, काल से अस्पष्ट सतत बाल स्वरूप ही योगियों का साध्य है। अदेशी देशिवा देसी विचारवा, अदसीटी राशिवा चिया, पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाईवा, तहाँ बिमल बिमल जल पिया। इसका हिंदी अर्थ ये हुआ कि ना देखे हुए परब्रह्म को देखना चाहिए, उस पर सोचना विचार करना चाहिए। जो आँखों से देखा नहीं जाता उसे चित्त में रखना चाहिए। पाताल की गंगा यानी कि युगनी शक्ति अर्थात कुंडलिनी को ब्रह्मांड में प्रेरित करना चाहिए। वहीं पहुंचकर योगी साक्षात्कार रूप पा सकता है। अर्थात जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ती है, जहां ब्रह्मांड यानी जो आपका सहस्रार है उसमें स्थापित हो जाती है और योगी महासमाधि की अवस्था को प्राप्त करता है। फिर गोरखनाथ जी लिखते हैं, वेद न कतेब न साणी न बाणी, सब ढकी तली आणी, गगनी से सर माहे ससद, प्रकाश्या ता बुझे अलास बिजाणी। पर ब्रह्म का सही निर्वाचन न वेद कर पाए हैं, न किताबी धर्मों की पुस्तकें कर पाई, न चारों खाने की बाणी। ये सब तो उसे ढकने में लगे हुए हैं। उन्होंने सत्य को प्रकट करने के बजाय उसके ऊपर आवरण डाल दिया है। यदि सच ब्रह्म स्वरूप का यथार्थ ज्ञान चाहिए तो समाधि द्वारा जो शब्द प्रकाश में आता है उसमें अचल पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करो। गोरखनाथ जी आगे अपने वाणी में लिखते हैं, हंसवा बोलवा रहवा रंग, काम क्रोध न करवा संग, हंसवा बोलवा गाइवा गीत, दृढ़ कर रास आपन जीत। हंसना चाहिए, खेलना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, लेकिन कभी काम क्रोध का साथ न करना चाहिए। हंसना खेलना और गीत भी गाना चाहिए, किंतु अपने चित्त को दृढ़ करके रखना चाहिए, अर्थात ध्यान में रखना चाहिए, समाधि में रहना चाहिए। गोरखनाथ जी आगे अपनी वाणी में कहते हैं, हंसवा बोलवा धरवा ध्यान, अहने से कथवा ब्रह्म ज्ञान, हंसय से लय न करे मन भंग, ते नेह चल सदा नातक संग। अर्थात हंसना खेलना और ध्यान धरना चाहिए, रात दिन ब्रह्म ज्ञान का कथन करना चाहिए। इस प्रकार संयम पूर्व हंसते खेलते हुए जो अपने मन का भंग नहीं करते, वे निश्चल होकर ब्रह्म के साथ रमण करते हैं। इसी प्रकार गोरखनाथ जी की वाणी का आनंद लेने के लिए आप हमारे चैनल पर
बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें और आप इस वाणी का आनंद लेते रहें। ये अमृत की वाणी है। सच में आप इसका अगर आत्मसात करते हैं तो योग में आपको इसमें बहुत मदद मिलेगी। ओम नमो आदेश।